बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान एक अदाकार है और दुनिया एक स्टेज। हर शख्स ने एक मुहज़्ज़ब चेहरे का मास्क पहन रखा है। अगर आप किसी की असलियत और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको ऐसे इंसान को इस तरह के हालात में डालना होगा जहां उसका मास्क गिरने पर मजबूर हो जाए। अगर आप किसी की असलियत जानना चाहते हैं, किसी का असली चेहरा सामने लाना चाहते हैं तो सिर्फ ये 15 तरीके आजमा कर देख लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा शख्स आपके लिए मुखलिस है और कौन सा शख्स आपके लिए बेहतर नहीं। नाजरीन, किसी भी शख्स की असलियत यानी हकीकी किरदार, फितरत और नीयत जानना एक अहम अमल है जो इंसान को धोखे और नुकसान से बचाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को समझने के लिए चंद चीजें आजमाई जा सकती हैं, यानी चंद ऐसे तरीके अगर आजमाए जाएं तो जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स किसी के लिए मुखलिस है या नहीं। इसमें सबसे पहली बात और अहम बात ये है कि उन्हें थोड़ा सा इख्तियार देकर देखें, यानी पावर। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर किसी किरदार को आजमाना हो तो उसे ताकत दे दो। जो शख्स अपने से कमजोर के साथ बदतमीजी करता है वही उसकी असलियत है। अगर वो ताकत मिलने पर फिरौन बन जाता है तो वो हमेशा से फिरौन ही था, बस उसके पास मौका नहीं था अपनी फिरौनियत दिखाने का। तो इस तरह के लोगों के पास जैसे ही पावर आती है वो इस पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से किसी भी शख्स की फितरत जानी जा सकती है। नाज़रीन, किसी की असलियत जानने के लिए दूसरा बड़ा तरीका पैसे का मामला है, यानी पैसे का मामला करें। पैसा इंसान का दूसरा रूप है, ताकत है और इख्तियार है। किसी के साथ छोटा सा माली लेन देन करें या उसे उधार दें, देखें कि वो वापस करते वक्त क्या रवैया अपनाता है। क्या वो वादा पूरा करता है? क्या वो 100 रुपए के लिए बेईमान हो जाता है? पैसा किरदार का एक्सरे होता है, तो किसी की नीयत और किसी का खलूस और किसी की असलियत जानने के लिए इस अमल को अपनाकर आसानी से दूसरे की नीयत का और उसकी असलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाजरीन, तीसरा अहम पॉइंट ये होता है कि अगर हम किसी को जानना चाहते हैं तो उन्हें नो कहकर देखें। किसी की असलियत तब सामने नहीं आती जब उसकी आप हर बात मान रहे हों, उसके सामने जी जी कर रहे हों, उसकी हर उम्मीद पर पूरा उतर रहे हों, बल्कि असलियत तब आती है सामने जब आप उसे इनकार करते हैं, उनकी किसी ख्वाहिश पर नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो आपकी बाउंड्रीज का एहतराम करते हैं? क्या वो आपकी हद का एहतराम करते हैं, या गुस्सा होकर जज्बाती ड्रामा करके या धमकी देकर आपको गुस्से का इजहार करते हुए डराने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके साथ अपना रवैया बदल लेते हैं? उनका रद्द अमल बताएगा कि वो आपकी इज्जत करते हैं या सिर्फ आपके इस्तेमाल की। नंबर 4 ये कि अपनी कामयाबी की खबर सुनाएं। किसी की असलियत जानने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप कामयाब होते हैं तो दोस्त के चेहरे पर आने वाला पहला तासुर कैसा होता है। अपनी कामयाबी की खबर सुनाने पर दूसरों के चेहरे पर आने वाले तासुरात नोट करें। क्या वहाँ चमक और खुशी है? क्या वहाँ आपके लिए एक सुकून और इत्मीनान है? क्या वहाँ आपके लिए दुआ है? और आपकी कामयाबी और खुशी पर उन लोगों के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये सब देखना बेहद ज़रूरी है। इसके बरक्स एक लम्हे के लिए अगर आपको ये फील होता है कि उसके चेहरे का तासुर बदल गया या उसके दिल में जो आए जज्बात थे उसके चेहरे से आया हो रहे हैं और उसके दिल में जो हसद की आग थी उसके चेहरे से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी आपकी कामयाबी की खबर सुनने पर एक शख्स अगर अपना बुरा सा मुंह बना लेता है या चेहरे पर बेजारी लेकर आता है या गुस्सा ले आता है तो इससे साफ जाहिर है कि वो आपकी जीत पर खुश नहीं हो सकता। ऐसा इंसान आपका दुश्मन होता है जो दोस्त की शक्ल में आपके साथ रहता है, जो आपके साथ अच्छा बनकर टाइम गुजारता है। तो आप किसी की असलियत और नीयत जानने के लिए अपनी कामयाबी आया करने पर लोगों के चेहरे के तासुरात नोट करें। नंबर 5 ये तरीका है कि देखें वो दूसरों के राज कैसे संभालते हैं। अगर वो आपके सामने किसी और की बुराई कर रहे हैं या किसी का राज खोल रहे हैं तो लिख कर रख लें कि वो किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेंगे और आपका राज भी खोलेंगे।
क्योंकि ऐसे लोग जो हर किसी के साथ मिल बैठते हैं, सबके साथ मिलकर गीबत करते हैं, यानी गीबत करने वाले कभी भी वफादार नहीं हो सकते। नाज़रीन, किसी की असलियत जानने के लिए ज़रूरी है कि शदीद गुस्से या दबाव के वक्त आप मुशाहिदा करें। खुशी में हर कोई अच्छा होता है, इंसान की असलियत तब निकलती है जब वो शदीद दबाव में या गुस्से की हालत में हो, क्योंकि गुस्से में कही हुई बात असल में उसकी अंदरूनी कैफियत होती है। क्या वो गाली गलौज पर उतर आता है? क्या वो आपके माजी के जख्मों पर वार करता है? गुस्से में इंसान वो सच बोलता है जो वो होश में छुपाता है, यानी जिंदगी में कभी शऊरी तौर पर उसके अंदर छुपे हुए वो एहसासात गुस्से की हालत में सामने आ जाते हैं, उसकी जुबान से आया हो जाते हैं। तो यहाँ से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शदीद गुस्से के वक्त जो अल्फाज इंसान निकाले उससे उसकी असलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 7वां पॉइंट ये है कि उनके साथ ट्रैवल करें। सफ़र का मतलब है कि तकलीफ, यानी जब फ्लाइट लेट हो, खाना ख़राब मिले या रास्ता भटक जाएं, तब देखें कि वो कैसे रद्द अमल देते हैं। क्या वो हल ढूंढते हैं या सिर्फ शिकायत करते हैं और दूसरों का मूड ख़राब करते हैं? सफ़र इंसान का सब्र नचोड़ लेता है। नाज़रीन, एक और बेहतरीन तरीका किसी की असलियत जानने के लिए ये है कि उनकी मजलूमियत की कहानी सुने। अगर उनकी ज़िंदगी की हर कहानी में वो मजलूम हैं और बाकी सब जालिम, तो होशियार हो जाएं। जो शख्स अपनी गलती नहीं मानता वो हमेशा खुद को बेचारा जाहिर करता है। ऐसा शख्स हेरा फेरी करने वाला होता है, यानी वो किसी को भी अपनी मजलूमियत के जरिए धोखा दे सकता है। नंबर 9, किसी की असलियत जानने के लिए उन्हें इंतजार करवाएं। किसी मीटिंग में 10 मिनट लेट पहुंचें। कभी कभार देखें कि उनका रवैया कैसा है। क्या वो सब्र से काम लेते हैं या आप पर चढ़ दौड़ते हैं? या आपको बताएंगे कि उनके अंदर कितनी बर्दाश्त है। कभी किसी महफिल में इंतजार कराएं और दूसरे की मजबूरी समझने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाएं। 10वें नंबर पर वो तरीका बताती हूँ जिससे आप किसी की असलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। वो ये है कि जब आप उनके काम के ना रहें। सबसे बड़ा इम्तिहान, जब आप उनको फायदा देना बंद कर दें, तो क्या वो फिर भी आपसे राब्ता रखते हैं या वो गायब हो जाते हैं? असलियत तब खुलती है जब ताल्लुक लेन देन से पाक हो। नाज़रीन, एक और अहम पॉइंट जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि मजाक में छुपी सच्चाई। एक राइटर ने कहा था कि कोई मजाक नहीं होता। लोग अक्सर मजाक के पर्दे में आपको तंज करते हैं या अपनी नफरत का इजहार करते हैं। अगर उनका मजाक आपकी तजलील करना है तो वो मजाक नहीं, उनके दिल का सच है। नंबर 12, गलती पर उनका रद्द अमल देखें। जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या वो साफ दिल से माफी मांगते हैं या वो अगर और मगर लगाकर उल्टा आप पर इल्जाम लगा देते हैं? सारी बात घुमाकर उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर डाल देते हैं। जिम्मेदारी कबूल न करना एक घटियापन की निशानी है। नाज़रीन, किसी की असलियत जानने के लिए जरूरी है कि तनाज़ात में उनका तरीका जंग देखें। जब आप उनसे लड़ाई करें या आपकी उनसे लड़ाई हो जाए तो क्या वो मसला हल करने की कोशिश करते हैं या वो जंग जीतने की कोशिश करते हैं? जो शख्स लड़ाई में आपके किरदार पर कीचड़ उछाले वो कभी मुखलिस नहीं हो सकता। नंबर 14, उनके दुश्मनों को देखें, यानी किसी शख्स को सिर्फ उसके दोस्तों से ना पहचाने, उसके दुश्मनों से भी पहचाने। अगर तमाम शरीफ और ईमानदार लोग उससे नफरत करते हैं तो इसका मतलब है कि उस शख्स में गड़बड़ है। चाहे वो आपके साथ कितना ही मीठा क्यों ना हो, उसकी महफिल बता देगी कि वो इंसान कैसा है। और सबसे अहम और आखिरी बात, अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करें। हमारा दिमाग लाखों सालों के अर्तका से खतरा भांपने का तरीका जानता है। अगर कोई शख्स बहुत मीठा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पेट में अजीब सी बेचैनी है, आपका दिमाग आपको अलर्ट कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप इस बात पर यकीन कर जाएं कि वाकई कुछ गड़बड़ है। आपका लाशऊर वो सिग्नल पकड़ रहा है जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही। तो अपनी गट फीलिंग्स पर ट्रस्ट करें और कोशिश करें बातों को समझने की।